जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना योद्धाओं। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज जाने वाले हैं 4-5 बड़ी खबरों के लिए लेकर के मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। जैसे मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आता है या आपकी कमेंट रिसीव होते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर हो जाता हूं। तो आज हम 2-3 बड़ी खबरें जानने वाले हैं। जैसा कि वायदा किया गया था, हमारे होमगार्ड भाइयों ने ऋतिक परेड की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से की थी और सीएम साहब ने वायदा किया था कि वो आपका 14 तारीख को आपकी जो ऋतिक परेड है उसका निरीक्षण करेंगे। तो देखते हैं उसको लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी सभी बड़ी खबरें भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपकी क्या मांग है वो भी मेरे को बता सकते हैं, जिससे आपके लिए लेकर के, आपके राज्य को लेकर के भी, आपके सबले समान वेतन को लेकर के, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी या फिर आपको 365 दिन ड्यूटी को लेकर के कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हम आपके लिए लेकर के सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ आप जरूर बताइएगा। आपको कोई भी व्यू हो, कुछ भी राय हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 1 मिनट नहीं लगता है उसमें लिखने में, जिससे हमारा मोटिवेशन भी मिलता है और हमारे को जानने को मिलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, पहली एक अपडेट आ रही है। होमगार्ड से अभद्रता का केसेस हम हर जगह सुनते रहते हैं और होमगार्ड से अभद्रता करने वाला मुंशी किया गया लाइन हाजिर। ये तिलहर से खबर है। होमगार्डों में अभद्रता करने वाले मुंशी को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा एक कांस्टेबल को भी चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कहा गया है। थाने में तैनात होमगार्डों ने मंगलवार को मुंशी विवेक कुमार व कांस्टेबल सुरेश बाबू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया था और आरोप लगाया कि मुंशी निजी कार्य कराने के लिए दबाव बनाते हैं और इसके अलावा गाली गलौज करने पर अप्रशिक्षित होमगार्ड को जबरन एसएलआर ड्यूटी के दौरान देने का आरोप लगाया था। और होमगार्ड के कार्य बहिष्कार का मामला जब एसपी के संज्ञान में आया था तो मुंशी विवेक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि कांस्टेबल सुरेश बाबू की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए भी कहा गया था। साथ में दोबारा इस तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। एसपी एस आनंद ने कहा कि नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा एक शासन देश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश होम मुख्यालय, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ आपका देख सकते हो, उनके द्वारा दिसंबर 9 को यह शासन देश जारी हुआ है। चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, फतेहगढ़, मैनपुरी, कन्नौज और गोरखपुर माह दिसंबर 2021 की जनपद वाराणसी में होने वाले विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन हेतु अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृति के सापेक्ष उन्हें तत्काल संबंधित जनपद के लिए उन्मुक्त किए जाने के संबंधी लेटर जारी हुआ है। इसमें बोला गया है कि आपको होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या में आपका 7 दिसंबर को जो ये दिशाएं प्रति भी लगी हुई है संलग्न करें। इसके द्वारा वर्तमान माह दिसंबर में जनपद वाराणसी में होने वाले विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर जनपद वाराणसी की यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन हेतु इकाइयों को विभिन्न संख्या अंतर्गत अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृति मुख्यालय में उपरोक्त अंकित पत्र दिनांक 7/12/2021 द्वारा पूर्व में प्रदान की गई है। उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त इकाई में संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवकों को जनपद वाराणसी के लिए तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पर्सनगत ड्यूटी के लिए मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके जनपद वाराणसी में होने वाले विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर जनपद की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन कराया जाना संभव हो सके। इस निमित्त सर्वोच्च प्राथमिकता के व्यक्तिगत ध्यान में अपेक्षित भी है। तो लिस्ट भी देख सकते हो, अब लिस्ट भी लगी है। नियमितीकरण को लेकर के ये थोड़ा खबर पुराना है, लेकिन हमारे होमगार्ड भाई लड़ते रहते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं उनका नियमितीकरण को लेकर के। उसी को लेकर के मैं न्यूज़ को तरोताज़ा करने के लिए मैं न्यूज़ ये लेकर के हाजिर हो गया हूँ कि हमारे होमगार्ड भाई कितनी मेहनत करते हैं। एक अपने खुद के, क्योंकि हाई कोर्ट भी फैसले दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसले दे चुके हैं, उसके बाद भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में हमारे होमगार्ड भाई ट्वीट किए थे जो पिछले कुछ टाइम पहले 1,15,000 लाख ट्वीट आपका किए गए थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर होमगार्ड ने इंटरनेट में मीडिया का सहारा लिया। तो पीएम सीएम को 1,15,000 ट्वीट किए गए। होमगार्ड उनके परिवार के हित मित्र जवानों को इस मुहिम को शामिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह मंत्री अमित शाह को अपनी बात करने के लिए जवानों ने इंटरनेट मीडिया पर मुहिम छेड़ रखी है और विधानसभा चुनाव से पहले होमगार्ड नियमित किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। होमगार्ड को कहना है कि लंबे समय से वे राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब प्रदेश स्तर पर ट्विटर
पर ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि होमगार्डों पर ट्वीट पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड आने की ओर बढ़ रहा है। एक यूपी होमगार्ड से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है। ही हमारे होमगार्ड भाई कई यह भी कमेंट करके बता रहे हैं कि जो पहले हमारे होमगार्ड भाई हैं उनको नियमित किया जाए, उनको पुलिस के समान वेतन दिया जाए और उनको 365 दिन ड्यूटी दी जाए, उसके बाद तो नई भर्ती निकाली जाए। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी 30,000 भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपके राज्य में भर्ती का आप इंतजार कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो राज्य का नाम लिख करके। क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की तरफ से 30,000 पदों पर भर्तियां की जानी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जनवरी 2022 तक जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई यूपी होमगार्ड विभाग या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स की मिली जानकारी के मुताबिक विभाग में 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवक पदों पर भर्ती कराए जाने की बात बोली जा रही है और रूपरेखा तैयार कर ली गई है और भर्ती के आयोजन का ब्लूप्रिंट प्रदेश सरकार को भेजा भी दिया गया है। सरकार ने हरी झंडी मिलने के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मेरिट के आधार पर इस बार हो सकता है सिलेक्शन। मीडिया रिपोर्टों की बात मानी जाए तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है। अगर मेरिट के आधार पर चयन होगा तो 10वीं वर्ग के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी में आपका वर्तमान समय में आपको जॉन को लगभग 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चली जाए। इससे पहले होमगार्डों को 365 दी जाती थी, इसके हिसाब से आपकी सैलरी लेकिन 125 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इससे कयास लगाया जा रहा है कि होमगार्ड के सिपाही का वेतन रखा जा सकता है। उस 500 रुपये का आपका डीए इसमें अलग है। और 100 मीटर की मऊ की पीआरडी जवान राजू सबसे तेज दौड़े, देख सकते हो। हर फील्ड में हमारे जो पीआरडी जवान हो या होमगार्ड भाई हो, हर जगह आगे रहते हैं। प्रांतीय रक्षा दल के युवा कल्याण विभाग की तरफ से 73वां मंडलीय पीआरडी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन शनिवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर अनुराग आर्य ने मंडल के प्रत्येक जिले से एक प्लाटून पीआरडी जवानों को रेतिक परेड का मान प्रणाम लिया और कंपनी कमांडर के अनुरोध पर कंपनी का निरीक्षण भी किया गया। स्थानीय दिवस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की 100 मीटर दौड़ में राजू पीआरडी मऊ प्रथम, शिवंकर साहब पीआरडी बलिया द्वितीय और इंदल पीआरडी आजमगढ़ तृतीय और जिससे 200 मीटर दौड़ में मुन्ना गौड़ पीआरडी मऊ प्रथम और शत्रुघ्न पीआरडी बलिया द्वितीय और राजू पीआरडी आजमगढ़ तृतीय स्थान रहे और इसमें भी कई और भी आपके इवेंट्स रखे गए थे। अब बात करते हैं राज्य मंत्री जो है सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा जो पलटू राम जी हैं, उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी हुआ था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बता रहे लेटर लिखा था कि सादर अवगत कराना है कि होमगार्ड विभाग की स्थापना दिवस के अवसर रैतिक परेड आयोजन होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ पर किया जाना है। इसी अवसर पर दिवंगत होमगार्ड स्वयंसेवकों आश्रितों को अनुग्रह राशि आपके कर कमलों 5-5 लाख रुपए दिया जाना है। इस शुभ अवसर प्रत्येक प्रदेश की 4 नवनिर्मित होमगार्ड कार्यालय भवनों का लोकार्पण कर कमलों द्वारा किया जाना है। विभाग द्वारा कई महापूर्व आपके स्वागत की तैयारी की जा रही है। आपसे साधारण अनुरोध है कि व्यस्तम समय में मात्र 1 घंटे का समय उपरोक्त कार्यक्रम देने हेतु 6 दिसंबर को स्थान में 6 दिसंबर के स्थान पर अगले आपके सप्ताह, जैसे अगले सप्ताह अभी चल रहा है, इसमें कोई भी तिथि आपकी उपलब्धता के आधार पर निर्धारित करते हुए होमगार्ड विभाग का मान प्रणाम स्वीकार करते हुए होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पधारे कृपा करें। इसके लिए हम होमगार्डों के लिए आपका आजीवन आभारी भी रहेंगे। तो इन्होंने लिखा था कि 1 वीक बाद में कम से कम, क्योंकि बिजी थे वो, गोरखपुर में उनका कुछ मूवमेंट था, कुछ काम था, जिसकी वजह से नहीं आ पाए थे 6 दिसंबर को। तो उनके लिए दोबारा लेटर लिखा गया था कि आप जब टाइम मिले आप तब आ सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे होमगार्ड भाइयों की आयास है कि कब तक सीएम आएंगे और उनके लिए क्या घोषणा करेंगे चुनाव से पहले। तो देखते हैं, जैसे लेटेस्ट वीडियो में आगे मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दीजिएगा। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।